एक बेटा जब अपने माता पिता से दूर होता है तो बहुत सारा कीचड़ लग जाता है उसके शरीर में, कपड़े मैले हो जाते हैं, बदबू आती है, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उसके माँ प्यो की बदौलत उसकी वैल्यू होती है, कोई पूछता नहीं है, धक्के मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, बुरे काम करने लग जाता है, नशे में पड़ जाता है। जब अपने माता पिता के पास आता है तो क्या होता है कि चर्च एक माँ है, पिता कौन है? वो परमेश्वर जो अपना आत्मा पादरी के ऊपर उड़ेलता है, और वो जब सिखाता है वो डांटता है, और वो डांट मार बच्चों को स्वार्थी है, और जब आपको निखारती है आपको प्रभु के घर के वारिस होने के लिए तैयार कर रही है। लड़ाई इस चीज की है, मैं इतनी बड़ा बंगला ले लूं, मैं इतनी बड़ी कोठी ले लूं, मेरे पास 10 कारें हो, मेरे पास 20 कारें हो। आप मुझे एक बताओ, कितने बच्चे फौरन चले गए हैं, कितने लंगड़े चंगे होंगे हैं, कितने कैंसर के रोगी चंगे हो गए हैं, कितनों के लिए भविष्यवाणी होगी, सब कुछ हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा जीवन अभी तक भी बदला है? गवाही बदलने के लिए, छुटकारा बदलने के लिए, आपकी ब्लेसिंग आपको बदलने के लिए है। क्या आप बदले? आपको बदलना जरूरी है। अगर आप बदले नहीं हैं तो आप याद रखें, परमेश्वर आपके जीवन में कैसे राज कर पाएगा, वो कैसे आपके भीतर आ पाएगा। अगर बदलाव होगा तो आपकी लाइफ में परमेश्वर का हर समय चमत्कार भी होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो आग उतरेगी और वो आपको चंगा करेगी, वो आग उतरेगी और बैरियों के बंधनों को भस्म करेगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप हर समय आगे चलते जाओगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, भाग, तो कि तेरे मुंह में सामर्थ्य नहीं है। तू खुदा को जानकर भी यही बोल रहा है। आपको विश्वास में बने रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये वचन दिया आपको प्रकाशित वाक्य का, जादू टूने, झूठ बोलने वाली जीभ, हेरा फेरी वाले काम, धोखाधड़ी वाले लोग, अधीनता ना करने वाले लोग, परमेश्वर की बातों को ना मानने वाले लोग, वो परमेश्वर के घर के वारिस नहीं होंगे। अगर जो मानते हैं, वो भी बोल देता हूँ, आज भजन संहिता 128 खोलते जल्दी से। जो मानते हैं उनकी लाइफ में क्या होता है, जल्दी से। मैं नहीं बोलता, बाइबल बोलती है, सुनो। उनको को क्या करता, क्या देखो, क्या बढ़ा रहा है, उनको क्या रिच बना रहा है, क्या आगे कर रहा है, उनके जैसा कोई नहीं हो पा रहा। बाइबल बयान करती है 128 की 1 में लिखा, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। क्या ही धन्य है। पहला तो धन्य शब्द आपको मिल गया, परमेश्वर कह रहा है, कहता क्या ही वो धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। भय मानने का मतलब क्या? पहले मैंने आपको वो प्रकार, आप ये ना सोचो कि आप डर, मतलब वो डर ना रखो, ये डर रखो कि हमने परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा होने देना है। परमेश्वर हमें वो डर दे रहा है ताकि हम आगे बढ़ें। ये शैतान, ये चीजें, ये बुराइयां हमें उस डर में लेकर आ रही हैं जिसमें हम कभी कामयाब ना हो। मैंने प्रकाशित वाक्य की चीज बताई, अगर झूठ है तो अगर आपके अंदर झूठ होगा क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, आपके अंदर वैर होगा, आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, आपके अंदर निंदा होगी, आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, आपके अंदर षड्यंत्र होगी, आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। आप तूने जो मतलब कहते हैं कोई तांत्रिक विद्या में जाते हैं, आज बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जिनके घरों में क्या है पता, जगह, जो डेरों में भी जाते हैं मसीह, जिनके घर में मैं तो आज मैं शौक हूं, उनके घरों में जगहें हैं। वाह रे वाह, आप क्रिश्चियन हो, मूर्ति पूजक, एक मूर्तियां जादू टूने की, एक मूर्तियां झूठ बोलने की, ये तो एक दिखावे की है ना। ये मूर्तियां जो अपने अंदर बनी है, अनआज्ञाकारी की मूर्ति, आपको पता है सदक अमेशक अबदनगो 3 जन थे, एक मूर्ति के आगे सोने की मूर्ति, कहते इसके सामने झुकना है, कहता हम नहीं झुकेंगे, जा दफाओ, जो करना कर ले। कहता आग के भट्ठे में जलाया जाएगा। राजा ने कहा, कहता राजा कहे, राजा का बाप कहे, पर हम कभी नहीं झुकेंगे, हम अपने परमेश्वर के सामने झुकते हैं, हम आदर करते हैं, झुकेंगे नहीं। आज आप गुलामी में झुक रहे हो, आज आप डर के सामने झुक रहे हो, आज आप नशे के सामने झुक रहे हो, आज आप अनाज्ञाकारी में झुक रहे हो, आज आप व्यभिचार में झुक रहे हो, आज आप झूठ में झुक रहे हो, आज आप धोखाधड़ी में झुक रहे हो, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप एक हेरा फेरी वाले शब्द अपने मुंह में रखें, चालाकी
आपके मुख में, सोचों में आप कहो कि आप बढ़ोगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे। बढ़ना है ना तो यहोवा का भय मानना पड़ेगा। छुपके छुपके काम करते हो, वो देखता है। दाऊद बोलता, तेरा हाथ मुझे अंधेरे में भी पकड़ लेता है। जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा, बात सुन, ये बच्चा मरेगा, ये मरेगा, तेरा फोन ले लेना, तेरा टाइम आउट कर देना। हमने हम पादरी थोड़ा दूसरे किस्म के हैं। ओ पकड़ इसका फोन, पकड़ो। किसका फोन है? दूसरा भी चला, ये है। आप एक डीएसपी, एक कमिश्नर के सामने बैठो, वो भगा देगा, चल भाग चल। आप खुदा का आदर नहीं करते। फोन बंद नहीं है, वचन क्या जाएगा अंदर। कहता धन्य है वो लोग जो यहोवा का भय मानते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं और अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई, तू अपनी कमाई, तू अपने परिवार की कमाई, तू अपने बच्चों की कमाई, तू अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ, तू अपने घर को बढ़ता हुआ देखेगा, निश्चय खाएगा। हर समय अपने आप को बढ़ता हुआ पाएगा, अपने परिवार, अपने घर में एक परमेश्वर की शांति देखेगा। लिखा है, जो लिखा है वो पूरा है। आज घरों में शांति नहीं, बड़े बड़े घर भी हो सकते हैं पर शांति नहीं है। जब इस घर में शांति होगी, ये घर परमेश्वर का मंदिर है, तो जब आप अपने घर में पैर रखोगे, ये पैर सामर्थ वाले पैर हैं, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वास है। और जो स्पिरिटें आपके घर को खत्म करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए आई थी, जब आप ये मंदिर बन जाओगे, परमेश्वर का वास होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपके बिजनेस से आउट हो जाएगी और परमेश्वर की शांति आपके परिवारों में प्रवेश करेगी, यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक बेटा बोलता है अपने बाप से, छोटा सा मैं पैग लगाता हूं, उसका बाप कहता है कोई बात नहीं, लगाने दे, थोड़ी सी तो पीता है। उसकी माँ बोलती कोई बात नहीं, पीने दे, छोटी सी तो पी रहे हैं, पीने दे, चलने दे, चलने दे, चलने दे। सही बात है, चलने दे, काम चलने दे। तुझे पता नहीं है उसमें पादरियों की फरमाइश नहीं लगने वाली है, परमेश्वर छोड़ दे इसे, ये वचन कहता है। पेकड़, पेकड़ बाइबल बोलती है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा, कहता जो 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 पेकड़ होते हैं वो लुच्चपन पैदा करते हैं। आप कोई भी चीज एक छोटी से लेकर बड़ी तक, अब सुनो, भविष्यवाणियां लोगों को बताया जाता, सुनाया जाता, तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, ये भविष्यवाणियां घटती, उनकी पूरी भी होती, चंगियाई मिलती, छुटकारा मिलता, बड़ी बड़ी चीजें उनकी लाइफ में होती, बहुत बहुत मिलकर चमत्कार होते, लंगड़े चंगे होते। मेरी एक बात बताओ, ये तो होता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर सामर्थ्य दी है, ये होता जाएगा। बहुत सारे परमेश्वर के दास ऐसा करते जा रहे, जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग में बढ़ते जा रहे। पर मैं एक बात मानना चाहता हूँ, क्या हम अब तक भी उस बदलाव में आए हैं? क्या लंगड़ेपन ने हमें बदलाव में लेकर आए? मेरी लाइफ में मुझे डॉक्टरों ने कहा था कि इसकी आवाज खत्म हो जाएगी, खत्म है, हा? पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैंने निर्णय लिया था, मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर, तुम जीवित परमेश्वर, तू सच में मुझे चंगा करेगा। हाँ, मैंने बहुत बार गवाही बताई है। आज वो आवाज परमेश्वर की महिमा कर रही है, बहुत सारे लोगों को छुड़ा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आवाज आज चंगियाई लेकर आ रही, छुटकारा लेकर आ रही, बेदारी लेकर आ रही है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, क्या आप ये आवाज, ये काम परमेश्वर की महिमा के लिए यूज कर रहे हैं? क्या लिखा, कहता तो तेरा घर, लिखा तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। दूसरे में भी धन्य कहा, और तेरा भला भी होगा। हाँ लॉर्ड आपको एक आशीष दे रहा, तेरा भला होगा, जा, हर समय तेरा भला होगा, तेरा भला होगा। भला मतलब क्या? तेरी लाइफ में मेरी महिमा दिखेगी, हर जगह पर तू फतेह हासिल करेगा, हर स्थान पर तू फतेह हासिल करेगा।
पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये परमेश्वर कह रहा है, क्या आप इस वचन को फॉलो कर रहे हो? वचन को फॉलो करोगे तो रिजल्ट कदम चूमेंगे आपके। आगे क्या लिखा है देखो, घर की बात हो रही है, जितने आज बहनें जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, घर की बात हो रही, ध्यान से सुन ले। कहता तो तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुनो, तेरी स्त्री फलवंत दाखलता की होगी। घर का मुखिया एक बंदा है, घर को संभालने वाली एक औरत है। कहता तेरी जो स्त्री है वो एक फलवंत दाखलता की होगी। दाखलता किसे कहते हैं? यूहन्ना की पुस्तक 15 की आयत में लिखा है, कहता है जो डाली परमेश्वर में बनी रहती है वो सदा फलती और फलवंत होती है। ये वचन किसका पूरा हो रहा है? परमेश्वर का। और घर में बरकत क्यों आ रही है? क्योंकि आज्ञा मानी जा रही है, डर में रहा जा रहा है। और परमेश्वर की इच्छा कहां पूरी हो रही है? आपके जीवन में। आप कहां रह रहे हो? अपने घर में। अब आप कहां जा रहे हो? अपनी जॉब में। आप कहां जा रहे हो? बैंक में पैसे निकालने के लिए। आप कहां जा रहे हो? अपने बच्चों के पास। आप कहां जा रहे हो? आप अपने बच्चों की स्टडी के लिए उसके स्कूल में जा रहे हो, सब कुछ जा रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं, जो डाली परमेश्वर में है वो सदा फलती और फलवंत होती जाएगी। जहां जहां भी आप जाओगे वहां वहां हर एक काम, हर एक रास्ता, हर एक जगह, हर एक स्थान आशीष पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको परमेश्वर वहां पर ऊंचा करेगा, आपको परमेश्वर वहां पर अपनी महिमा दिखाएगा। आप निराशा में नहीं जाओगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आप उसकी महिमा को देखना चाहते हो तो रिजल्ट आपके कदमों में है। आप कहोगे नहीं, अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हारे, आप जितना मर्जी रो लो वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक रोता है ना दिल से, वो टूट जाता है, खुदा उतरता है। एक रोना ऐसे होता है, रोने के बाद वो बंदा फिर वही काम करता है जिस काम से यहोवा घृणा करता है। वो रोना फजूल है, उसका रोना ठट्ठों में है। इसलिए बाइबल कहती है गलातियों की पुस्तक में लिखा परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। वो रोना गलत है। एक विधवा परमेश्वर के पास आई, यीशु मसीह के पास है। वो कहती बेटा जा रहा, लूका की पुस्तक उसके साथ में लिखा, कहते वो बच्चा जा रहा है, मरा हुआ बच्चा जा रहा है, उसके संग मरी टोली जा रही है, हाय 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 होता जा रहा है। अरे मर गया, खत्म हो गया, मर गया, खत्म हो गया। वहां पर यीशु की टोली आ रही है, यहाँ पर एक मौत की टोली है, यहाँ पर एक यीशु की टोली है। दोनों का टकरा हो जाता है। यहाँ पर मातम छाया है, यहाँ पर शांति छाई है, क्योंकि यीशु मसीह आया हुआ है। लोग देख रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, 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 चल रहे हैं। बड़ी भीड़ होती जा रही है, बड़ी भीड़ होती जा रही है। पर क्या हुआ? वो क्या हुआ? यहाँ पर एक मंडली थी जहाँ पर एक विधवा का लड़का मर गया, एक लौता बेटा था। अरे उसका पति भी मरा हुआ था। अरे वो तो अपने बच्चे के सहारे जी रही थी। एक बेटा ही था जो उसका सहारा था, वो भी मर गया, वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, उसका सहारा टूट गया, वो मरी हुई, वो रो रही। अब लोग उसके सामने जा रहे, मातम छाया हुआ, हाय हाय हो रही। तो क्या हुआ? एक पासे मृत्यु की टोली है जहाँ मातम छाया है, एक पासे अनंत जीवन है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का टकरा उस टोली में के संग होता है तो क्या हुआ? वो विधवा रो रही थी और यीशु मसीह वहां पर रुका और कहा उठ, खड़ा हो जा। वो मुर्दा खड़ा हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके अंदर जान आ गई। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? यीशु मसीह चलता होगा। बहुत सारे ऐसे मैंने कई बार देखा, बहुत सारे ऐसे मुर्दे भी होंगे जिसको परमेश्वर चंगा नहीं कर पाया होगा, यीशु खुद नहीं चंगा कर पाया। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं बनता होगा। वो विधवा के टूटे हुए आंसू परमेश्वर को तरस दिला गए। बाइबल में दो तरह की विधवाएं हैं, एक तो झूठी विधवा भी रोती है, एक सच्ची जो परमेश्वर के आगे अपने आप को रखती है। याकूब की पत्री में लिखा, कहता एलिया नबी उस विधवा के पास गया जो मरने पर थी। लिखा वहां पर और भी विधवाएं थी पर उसी विधवा के पास भेजा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो लोगों का हृदय देखता है। वो विधवा मरी नहीं, उसे ब्लेसिंग मिली, बरकत मिली। उसने यहोवा का भय माना। वो अपने लड़के को क्या कहा ना कि अपने बच्चे को लेकर मरने वाली थी। क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, अरे उसका नबी भेजा, कहता जा इसे खिला। वो कहती हम थोड़ा सा खाकर मरने वाले, हम थोड़ा सा खाकर मरने वाले हैं।
मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये सामने ये आप खड़े हो जाओ, कुर्सी पर बैठे हैं, आप ऐसे करो, ये ऐसा परिवार है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये परिवार ऐसा था जो परिवार एक मरने वाला था। रोज इनको एक दरिया दिखता था कि एक दरिया में छलांग लगा दे। सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? हाँ, ये वो परिवार है जो इतनी बड़ी दूर से आया था, अजमेर से आया था। ये मरने वाले थे, कोई सभी जन छोड़ गए, सभी परिवार छोड़ गए। अरे कोई चीज का बस एक चीज थी कि ये छुटकारा ले। हाँ, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मरने वाले थे पर परमेश्वर ने एक अपने नबी को भेजा। आज वचन सुन रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जिनके घर में मौत छाया करती थी, जो आप बिस्तर पर पड़ी हुई थी, अपने बच्चों को क्या देखे बैठ जाओ। एक बात बोलना चाहता हूं, सिंपल सी बात बोलता हूं। मातम छाया था और मातम में एक आनंद आया था। हालेलुया। आप जब रोते आते हो तो यीशु आता है, रोने में भी आनंद दे जाता है, क्योंकि जब उसके दास के ऊपर उसकी महिमा दिखती है, कि वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ से भरकर अपने दास को जब यूज करता है, तो आप देखो बड़े बड़े मौज में वो आपके जीवन में करता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।